मित्रों, वेदों में, पुराणों में, रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत सभी में अगर आप पढ़ते हैं, उपनिषदों में पढ़ते हैं, तो आपको सभी तरह का ज्ञान मिलता है कि जो धर्म की राह पर चलता है उसका क्या होता है, जो अधर्म की राह पर चलता है उसका क्या होता है, क्यों भय, क्यों इतना रोष, इतना क्रोध, इतनी लालच, इतना ज़्यादा घमंड क्यों होता है? क्योंकि वह अधर्म की राह पर होता है। डर, जो स्वयं को जानता है वह डर कैसे चलता है? नहीं, डर नहीं सकता। वह तो जानता है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। जिसने अध्ययन किया है और स्वयं को जाना है, बिना अभ्यास के तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो कहते भी है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जड़मति अर्थात जड़ बुद्धि भी अच्छे से अच्छे गुणों को प्राप्त करके सुजान अर्थात बहुत बुद्धिमान हो सकती है। तो क्या अध्यात्म में प्रवेश करके निरंतर अभ्यास के द्वारा, योग प्राणायाम साधना के द्वारा क्या आप स्वयं को नहीं जान पाएंगे? निश्चित ही जब आप किसी राह को पकड़ेंगे, चाहे वह धर्म की हो या अधर्म की, आप उस तक जरूर पहुंचेंगे। अब वह निर्भर आप पर करता है कि आप धर्म की राह पर चलते हैं अर्थात स्वयं को जानने और स्वयं के मोक्ष की राह पर चलते हैं, या उस अधर्म की ओर चलते हैं जिसमें आप स्वयं तो नष्ट होंगे ही, प्रकृति को नष्ट करते करते। क्योंकि प्रकृति परम की कृति है अर्थात उस परम के द्वारा रची गई सृष्टि है। तो क्या आप बच पाएंगे? वह जो शिव और शक्ति साक्षी रूप में विद्यमान है, जो सब कुछ देख रहे हैं, वह जो हृदय में आपके बैठे हुए हैं, आपके कर्मों, आपके कुकर्मों और विकर्मों सभी को जान रहे हैं। गीता को पढ़िए, आपको ज्ञान होगा। अधर्म करने वाले ने क्या क्या छीना, अधर्म करने वाले ने क्या सुख शांति पाई, अधर्म करने वाले ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सभी दांव पेच चलाए, लेकिन क्या वह जीत सका? नहीं। अंत में जीत धर्म की ही होती है। तो धर्म की राह पर चलिए। धर्म हमें भय नहीं देता, क्योंकि किसी और के धर्म पर या किसी और की राह पर चलने से ज़्यादा अच्छा है स्वयं की निजता, स्वयं की अखंडता और स्वयं के धर्म में स्थिर रहना। अगर आप स्वयं को नहीं छोड़ेंगे अर्थात उस परम को नहीं छोड़ेंगे, तो कौन क्या कर लेगा आपका? देह तो एक दिन नष्ट होनी ही है, किंतु इसका फ़ायदा उठाइए। जो श्वासें आपको मिली हैं उन श्वासों का सही उपयोग कीजिए। जो जीवन आपको मिला है उस जीवन शक्ति का उपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। क्योंकि जो बाहर किसी को नष्ट कर रहा है वह स्वयं को पहले नष्ट करता है। क्योंकि आप जीवन अगर व्यर्थ ही जाने देंगे तो अगला जन्म किसी भी पशु योनि में मिल सकता है कर्मों के अनुसार। आज जो आप किसी और के साथ गलत कर रहे हैं, निश्चित ही वह आपके साथ होगा। तो अगर इसी उधेड़ बुन में फंसे ही रहना है तो जीवन फिर क्या इसी योग्य है? क्या इसी के लिए मिला है? नहीं। प्रकृति में अगर बाहर मीठे फलों की आवश्यकता होती तो खट्टे फलों को खट्टा कहकर फेंक दिया जाता है, या तो फिर उसका परिवर्तन करके किसी और रूप में उपयोग किया जाता है। तो क्यों ना हम परमात्मा के उन्हीं सद्गुणों को जो उन्होंने निर्धारित किए हैं उन्हें धारण करके आगे बढ़ें। ना तो हम प्रकृति को नष्ट करें, जितना बन सकता है परमार्थ करें, पुरुषार्थ करें, परोपकार करें और धर्म की राह पर चलें। अधर्म को ना बढ़ने दें। जब हम स्वयं के प्रति ही ईमानदार नहीं होंगे तो हम प्रकृति के प्रति ईमानदार कैसे होंगे, जो हमें सब कुछ देती है और सबसे बड़ी तो सहन शक्ति की प्रेरणा देती है, परोपकार की प्रेरणा देती है। प्रकृति की कोई भी वस्तु स्वयं के लिए उपयोग नहीं होती। आप खुद देखिए, क्या पेड़ स्वयं फल खाते हैं? क्या नदी स्वयं जल पीती है? क्या सूर्य स्वयं प्रकाश अपने लिए उपयोग करता है? क्या चंद्र शीतलता अपने लिए धारण करता है? क्या वायु सिर्फ अपने लिए बहती है? नहीं। जब एक निश्चित स्थिति बताई गई है, एक निश्चित उद्देश्य बताया गया है और एक निश्चित ज्ञान दिया गया है कि परोपकार करना है, स्वार्थ नहीं, परमार्थ करना है, निज स्वार्थ नहीं, तो क्या आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं? क्या बुद्धि अभी भी शुद्ध और मन निर्मल नहीं, चित्त शुद्ध नहीं कि हम प्रकृति के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकें? प्रकृति सिर्फ देती है, सिर्फ देती है।
तो क्या बुरे कर्मों को वापस नहीं करेगी? जो आप उसके प्रति अन्याय कर रहे हैं तो क्या वह वापस नहीं करेगी? अगर वह अच्छा करने वालों को अच्छा देती है तो बुरा करने वालों को बुरा भी देती है। तो कृपया प्रकृति को समझें और स्वयं को समझें, फिर कार्य करें। इसीलिए वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, सभी में बताया गया है उन 3 तत्वों के बारे में जो पालनकर्ता में श्रेष्ठ हैं, श्री हरि विष्णु, जो ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, भगवान शिव, जो रचना में श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के विभिन्न शरीरों को छोड़ने की कथा भी आपको मिलती है कि उन्होंने किस किस देह का कैसे कैसे त्याग किया। जब उन्होंने अंधकारमय देह छोड़ी ज्ञान के दौरान तो कोहरा बना, अंधेरी रात बनी। तो हम बहुत कुछ पढ़कर उसमें जान सकते हैं। मैं आपको सब कुछ इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। आप अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए और आपको ज्ञान होगा कि वह ब्रह्मा जिसे हम कहते हैं, अगर हम स्वयं ब्रह्मा हैं और स्वयं कर्म कर रहे हैं, स्वयं रचना कर रहे हैं, तो निर्लिप्त बताया गया है ब्रह्मा को। अगर सृष्टि में सब कुछ कीचड़ बताया गया है तो उस कीचड़ में खिले हुए कमल को, जिस पर ब्रह्मा विराजमान है, वह निर्लिप्त है। आप खुद देखिए, कमल कीचड़ में ही खिलता है, अर्थात कीचड़ से युक्त जल में ही वह पनपता है, किंतु वह उसको धारण नहीं करता। इसी तरह हमें भी बनना है। हमें भी इस दलदल में जब हम कमल की भांति खिलेंगे, हम ब्रह्मा की ओर बढ़ेंगे, तब जाकर हम विष्णु की तरह पालन कर पाएंगे और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे शिव की तरह। तो जब राह ही नहीं पकड़ेंगे, उस राह पर, उस पथ पर चलेंगे ही नहीं, उन नियमों का हम पालन ही नहीं करेंगे, तो उस मार्ग तक या उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंचेंगे? बस यूं ही जीवन बिता देना है पेट भरते भरते, क्योंकि आज अगर सुबह भोजन किया तो दोपहर को भी चाहिए, शाम को भी चाहिए, सब कुछ वही, सब कुछ वही। तो फिर अंतर क्या है? जो आ रहा है या जो जा रहा है, क्यों आ रहा है, वह क्यों जा रहा है छोड़कर इस देह को? क्या मिल रहा है उसे? अगर वह असंतुष्ट ही है तो जनसंख्या, आबादी इतनी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। जीव भटक चुका है, स्वयं तक पहुंच ही नहीं पा रहा है वह, क्योंकि वह धर्म की राह से बाहर हो चुका है, दूर हो चुका है वह धर्म से। वह अपने ग्रंथों का अध्ययन भी नहीं करता, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करता, कोई अभ्यास नहीं करता, स्वयं के प्रति कोई ईमानदारी नहीं है। वह बस बाहरी लालच, बाहरी लोभ, बाहरी मोह, बस यही कर रहा है, उसी की ओर भाग भी रहा है, जिससे उसे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं।